के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। इस समय हम बातचीत कर रहे हैं माठ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी राजेश चौधरी से, जिन्होंने आज अपना नामांकन कर दिया है। राजेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद। सब कुछ होते होते नामांकन भी हो गया और अब बिल्कुल वो समय आ गया है जब सीधे मैदान में उतरना है। किस तरीके की स्थितियां आप देख रहे हैं? देखिए, माठ क्षेत्र की जनता बड़ा परेशान है, ऊब गई है, एक व्यक्ति से पिछड़ी हुई है। जिले की कोई विधानसभा का बुरा हाल इतना नहीं होगा जितना माठ विधानसभा का है। सरकारी योजनाएं ठीक से लागू नहीं हो पाती हैं क्योंकि वहां का जो जनप्रतिनिधि हैं ठीक से काम नहीं करते। तो मेरा लक्ष्य रहेगा कि उस क्षेत्र का कैसे भी विकास हो और रोजगार के साधन बढ़े, क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सही रहे, वहाँ जो अराजकता का माहौल है, वहाँ जो एक व्यक्ति के आतंक का माहौल है, वो आतंक किस तरह से समाप्त हो। और 51% से अधिक वोट माठ क्षेत्र में हमें मिलेंगे। अब दूसरे नंबर पर कौन आता है कौन नहीं आता है वो दोनों आपस में निपटते रहें। मेरा लक्ष्य विजय है और विजय की ओर लगातार हम बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी रालोद का पूरे प्रदेश में गठबंधन हुआ है, लेकिन माठ एक ऐसी सीट अभी तक दिख रही है कि वहां रालोद प्रत्याशी अपना नामांकन कर चुके हैं और सपा से संजय लाठर से हमारी जब बात हुई, उनका कहना है मैं कल नामांकन करने जा रहा हूं। तो ये परिस्थितियां क्या दर्शाती हैं? इसके बीच में आपको क्या लगता है? देखिए, गठबंधन जो आकर के करते हैं ना, अपने अंदर ताकत नहीं है तभी तो वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। 2019 से बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं हो सकता है। सपा भी थी, बसपा भी थी और ये राष्ट्रीय लोकदल वाले भी थे। क्या परिणाम आया? 63 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और यदि माठ की बात करें तो वहां के क्षेत्रीय विधायक, वहां के राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कहते थे कि माठ में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कर देंगे। लोकसभा 19 में मैं ही वहां प्रभारी था, मैंने ही अपने उसमें संयोजन में चुनाव वहां लड़वाया हेमा मालिनी जी को। परिणाम आपके सामने है, कितने वोट से हम वहां जीते। तो इतिहास दोहराएंगे और जो 2019 में विजय मिली थी उससे भी डबल वोटों से हम जीतेंगे। 2014 के बाद 2017 आया, 2017 के बाद 2019 आया, फिर 2022 है। 14, 17, 19 तीन अलग अलग दौर गुजरे हैं। 2022 में लगता है कि पहले जैसे हालात नहीं है। 2022 में मुझे लगता है कि 2017 से अच्छे हालात हैं। माठ की जो जनता है ना जी, ऊब गई है। आप सोचिए, एक राजनीति में स्थायित्व तो बहुत बड़ी चीज होती है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए कल्पना करिए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में और अच्छी अच्छी योजनाएं लागू की। यदि 2019 में वो नहीं आते तो वो योजनाएं कहीं ना कहीं धीमी पड़ जाती या रुक जाती। एक व्यक्ति 1989 से उस क्षेत्र में विधायक के रूप में जनता उसको चुनती आ रही है। पर मैं पूछना चाहता हूं कि माठ क्षेत्र के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोई बेटियों के लिए इंटर कॉलेज सरकारी है, कहीं खेलने का मैदान है, कोई हॉस्पिटल है, कोई पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है? दिया क्या है आपने? बर्बाद और बेहाल माठ। सड़कें देखिए क्या बुरा हाल है। आज तक माठ क्षेत्र का कोई समस्या माठ क्षेत्र की विधानसभा के अंदर विधायक ने कभी उठाई नहीं। उनका अपना एजेंडा है। लोग बर्बाद होते गए और वो आबाद होते गए। 5 साल की स्टेट गवर्नमेंट आप लोगों के खाते में रही। 5 साल का कार्यकाल हेमा जी का सांसद के तौर पर हुआ, अभी उसके बाद 2 साल का कार्यकाल और हो गया है। तो ऐसे में तो आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती थी उस क्षेत्र के लिए, क्योंकि आप वहां से, आपकी पत्नी इससे पहले भी ब्लॉक प्रमुख रही, अभी भी रही, आप बहुत अच्छे ओहदों पर रहे हैं संगठन में। तो ऐसे में जिम्मेदारियां तो आपकी तरफ भी लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पूरे देश में 8 करोड़ से अधिक उज्ज्वला के कनेक्शन दिए गए। सबसे ज्यादा माठ क्षेत्र में दिए गए मथुरा जिले के अंदर। हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम हमने किया। यदि इंडिविजुअल मेरी बात करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं और चुनौती देता हूं, मैं केवल नौजील ब्लॉक की बात नहीं करता। आप पूरे माठ क्षेत्र में एक गांव ऐसा ढूंढ करके दिखा दो, छोटा सा भी गांव होगा, जहां सोलर लाइट लगवाने का काम राजेश चौधरी ने नहीं किया हो, पानी की टंकी लगवाने का काम नहीं किया हो, हैंडपंप लगवाने का काम नहीं किया हो, सीसी रोड बनवाने का काम नहीं किया हो, इंटरलॉकिंग रोड बनवाने का काम किया हो। मैं गांव के नाम गिना रहा हूं। आज इस देश को आजाद हुए 70 साल हो गए। इस क्षेत्र का विधायक वहां क्या कर रहा था जी? गांव मनीगढ़ी, मनीगढ़ी, सिंगोनी, मड़ुआ का, नौशेरपुर, घसियागढ़ी, उदियागढ़ी और ये नौशेरपुर और बहुत सारे गांव। इन गांवों में 2-3 किलोमीटर दूर से महिलाएं पानी भर के ला रही थी। ये सौभाग्य मुझी को मिला है। मैं धन्यवाद दूंगा मनोहर पारिकर जी को, आज वो दुनिया में नहीं है। उन्होंने अपना फंड यहाँ दिया
करोड़ों रुपया दिया और आज वो महिलाएं घर में पानी भर रही है, मीठा पानी आ रहा है, ये मेरी उपलब्धि है। अच्छा, आपको लगता है कि इस समय चुनाव के एन मौके पर आपका इंडिविजुअली अगर पर्टिकुलरली देखें तो माठ का भाजपा परिवार कमजोर हो गया, एसके शर्मा जी छोड़ के चले गए, अब वो बसपा पे पहुंच गए। देखिए, एसके शर्मा जी आयातित नेता थे और वो नेता नहीं थे। अब आपको बुरे लगने लग गए? नहीं, मेरे तो पिता तुल्य हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो उनके बेटे की उम्र के बराबर हूँ। मैं लगातार बयान दे रहा हूँ, आप मेरे बयान देख रहे होंगे। बहुत अच्छा है ना। और वो 2000 एक लाइन तो पिता तुल्य बोल दो, मुझे और फिर उधर से आयातित कह दीजिए। अब मुझे बोलना है, मुझे ही नहीं करना नहीं, आप चुप रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आयातित थे, वो आए थे दूसरी पार्टी से। 2013 में हमने बड़ा मान सम्मान किया उनको, सर आंखों पे बिठा के रखा, प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया, राष्ट्रीय कार्य परिषद का सदस्य बनाया, उनके भतीजे को डीसीएफ का चेयरमैन बनाया, उनको विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया। मुझे 30 साल लग गए विधानसभा, मेरा बचपन गुजरा है इस पार्टी के अंदर। और पीएसयू है, फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, उसका आज भी वो डायरेक्टर हैं बसपा में। उनका कहना है मैंने सभी पदों से इस्तीफा दिया। ना, उससे नहीं दिया है, अभी आज डालेंगे सोशल मीडिया में, समझ में आएगा। कितना सम्मान चाहिए भाई, कितना सम्मान चाहिए। आपने पार्टी के लिए कुछ किया नहीं, आपने क्या मतलब 2013 में आप ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन और ऐसा पेश कर रहे हैं जैसे 1984 में आप ही ना भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया था। हजारों वोट पिछले चुनाव में उन्होंने अपनी मेहनत से पार्टी के सिंबल पर लाकर दिए भी तो आप लोग। एक ही सीट हार गए थे भाई हम, उत्तर मथुरा जिले की एक ही तो हारे थे। इसके लिए वो कहते हैं कि आपको नोटिस मिला था। इसके लिए उनका कहना है कि आपको नोटिस मिला था, आपने अगर थोड़ी सी शक्ति लगाई होती तो वो भी जीत जाते। तो वो ये तो वो कुछ भी कह सकते हैं, उनके मिथ्या आरोपों में कोई जवाब देना उचित नहीं समझता। वो जो आदमी हताश, निराश, पराजित होता है ना, वो दूसरे पे आरोप लगाता है। आपको थोड़ा सा चैन भी है कि चलो अच्छा है वो मथुरा आ गए, तो उनकी कोई ऐसी एनर्जी जो आपको नुकसान देती हो अब माठ में नहीं लगेगी? देखिए, उनके जाने का मेरे ऊपर 0% असर पड़ा है, उससे आप जो अंदाज लगा सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे माठ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी राजेश चौधरी, जिन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, और उन सभी सवालों का आकलन साफ तौर पर यह है कि वो अपनी इस पूरी चुनावी लड़ाई को बसपा प्रत्याशी पंडित श्याम सुंदर शर्मा के सामने ले जाना चाहते हैं, और इसके साथ साथ पार्टी से इस्तीफा देने वाले पिछले 2017 के चुनाव के भाजपा प्रत्याशी एसके शर्मा पर वो बहुत बड़े तीखे तौर पर हमलावर हैं, क्योंकि अभी हाल ही में खुद एसके शर्मा ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उनका जवाब देते हुए वो बहुत तीखे हमलावर अंदाज में नजर आ रहे हैं। चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, अभी आने वाले दिनों में ऊंट बहुत सारी करवट लेगा। देखते जाइए, ये सभी सरगर्मियां बहुत नजदीक से हमारे साथ।